हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। और आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आप कैसे आसानी से घर पे बैठे बैठे मोबाइल यूज़ करके एक थंबनेल बना सकते हैं। थंबनेल वो होता है जो आप किसी भी यूट्यूब वीडियो के ऊपर देखते हैं, जो आपको एक इमेज दिखाई देता है, जिसे आप क्लिक करते हैं तो आपका वीडियो खुलता है। और अगर आप चाहें तो आप ऐसा कोई भी टेक्स्ट ऑन पिक्चर बना सकते हैं यूजिंग पिक्सेल लैब। तो आपको इसके लिए पिक्सेल लैब को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। नाउ आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये ऑप्शंस आ रहे हैं कि मैं क्या सेलेक्ट करना चाहती हूँ इसमें से। एज ये वाला कलर, ये सारे कोई भी थीम आप इसमें से कुछ भी एक चुन सकते हैं अगर आप चाहें। और आपको यहाँ पे फिर ऑप्शंस आएंगे एडिट का, डिलीट का, कॉपी टू फ्रंट, बैक पोजीशन, साइज। इस तरीके से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो मैं यहाँ पे से एक थीम चूज़ कर लेती हूँ। मान लेती हूँ कि मैंने ये चूज़ किया। इसके ऊपर अगर मुझे कुछ लिखना है, जो भी टेक्स्ट डालना है, तो मैं इस पेन के आइकन को क्लिक करूँगी। उसके बाद अपना टेक्स्ट लिख लेती हूँ। मैं अगर लिखना चाहती हूँ नेहा ट्यूटोरियल्स, तो मैं यहाँ पे वो लिख देती हूँ। आप स्पीकर पे बोल के भी लिख सकते हैं, नेहा ट्यूटोरियल्स, डन। ओके, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे नेहा ट्यूटोरियल्स आ गया है। अब आपको अगर इसका स्टाइल चेंज करना है, साइज़ चेंज करना है, तो आप कहाँ से करेंगे? इसके बगल में जो आपको ए दिख रहा है, आप इसे प्रेस कीजिए। यहाँ पे आप देखिए स्टाइल्स के ऑप्शन में आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका साइज़ चेंज करना है, बड़ा करना है, तो यहाँ से आप साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ये कितना बड़ा हो गया। अगर आपको छोटा करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं यही साइज़ चुनती हूँ। ओके, उसके बाद आप देखिए पैडिंग का मतलब होता है कि आप उसे थोड़ा दूर करना चाहते हैं लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, तो आप इसे कर सकते हैं। ये देखिए, ओके, मैं इसको सेंटर पे ले आती हूँ। ये लेफ़्ट पैडिंग था, फिर मैंने इसे ओके कर दिया। आप कलर डालना चाहते हैं इस पर, तो देखिए इस तरीके से कलर्स आ रहे हैं, या ग्रेडियंट में आपको इस तरीके से मिक्स्ड कलर्स आएंगे। तो मैं कलर में जाती हूँ, मिक्स कलर्स नहीं लेती हूँ, ग्रेडियंट में कलर लेती हूँ। तो जो मेरा टेक्स्ट कलर है देखिए वो चेंज हो रहा है। मैं इसे कर देती हूँ ऑफ द कलर ब्लू। ओके, मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद आप देखिए ये है टेक्सचर। नो टेक्सचर में भी चलेगा। ओपेसिटी इनेबल्ड, कि ये कितना दिखे। यहाँ पे आप देखिए मास्क लगाना चाहते हैं आप इस पर, तो ये भी लगा सकते हैं जिस तरीके का मास्क आप चाहें। कुछ छिपाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ से ऐसे मास्क कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो भी ठीक है। आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल द करंट ऑपरेशन? ओके, तो जो मैंने किया था वो उससे हट गया। ये ए बी आपका फ़ॉन्ट साइज़ आप चूज़ कर सकते हैं। अमरनाथ बोल्ड में ऐसा दिखेगा, अमरनाथ रेगुलर, एलियर, आर्म रेसलर, इस तरीके से। तो ब्लॉगर सैन, मैं क्या करती हूँ, ब्लॉगर सैन को रहने देती हूँ। तो ये देखिए आपका ये ऐसे दिख रहा है। उसके बाद आप स्टाइल पे देखिए, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। मैं इसे अंडरलाइन करती हूँ और ये दबा देती हूँ। और आपको अगर इसे कर्व करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये देखिए ये इस तरीके से कर्व होके भी आ सकता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा किया है, बट इट कैन गिव यू अ कर्व। आई थिंक आप समझ रहे हैं। ये ऐसे दिखिएगा नेहा ट्यूटोरियल्स। ये आप कर सकते हैं, जितना कर्व लाना है आपको आप ला सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, अब मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा रहे, तो इसलिए मैं इसको यूँ सेट कर रही हूँ।
आप बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं कौन सा कलर आपको बैकग्राउंड में रखना है। ये कलर, ये कलर, ये कलर, या एनी कलर यू वांट। तो ये आपके डिज़ाइनिंग के ऊपर होगा कि आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हैं। नाउ उसके बाद आप और कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप ये टेक्स्ट बटन दबाएंगे तो आप और भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, पर मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैं डिलीट कर रही हूँ, मुझे और नहीं चाहिए। ओके, आप कोट्स भी इसमें से डाल सकते हैं। इट्स ऑलवेज टू अर्ली टू क्विट एंड एक्सेट्रा लाइक दिस, वो भी आप कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ से मुझे स्टिकर्स चाहिए तो मैं स्टिकर्स ले सकती हूँ। सपोज़ मुझे स्टिकर चाहिए ये वाला, तो मैंने ये स्टिकर ले लिया, इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, और साइज़ को तो आप ऐसे वेरी कर ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप उसमें स्टिकर्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप पिक्चर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप इंपोर्ट कर चाहिए, मैं उसको चेंज कर सकती हूँ। ओके, तो मुझे बड़ा ही चाहिए तो मैं इसे ऐसे ले लेती हूँ। उसके बाद आप चाहें तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रोटेट का ऑप्शन है, तो मैंने इसे रोटेट करके इस तरीके से ले लिया और फिर मैंने ये सेलेक्ट बटन दबाया जिससे ये सिलेक्ट हो गया। मैंने इस पिक्चर को यहाँ पे डाल दिया, तो ऐसे मैं पिक्चर डाल सकती हूँ। उसके बाद आप देखिए आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ड्रॉ भी कर सकते हैं, फिल इनसाइड, जो कुछ भी आप डालना चाहते हैं। फ़िलहाल मैं पेन का साइज़ लेती हूँ, सोचो 10 ले लेती हूँ पेन का साइज़। स्मूथ 17 कर दिया है मैंने, 20 ले लेती हूँ और स्मूथनेस 28 रहने देती हूँ। अब मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगी तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरीके से ये लिखने लगता है। अब मुझे ऐसे नहीं करना है तो ये अंडू कर देती हूँ। ये जो था वो अंडू वाला बटन था, मैंने बस आपको डेमो दिखाया। उसके बाद आप शेप्स भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जो भी शेप आपको चाहिए। तो ओपेसिटी, कौन सा कलर आपको चाहिए, ये कुछ भी आप जो भी शेप में डालना चाहते हैं यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे नहीं ले रही हूँ। आप बीजर्स डाल सकते हैं, कोई भी आपको पैटर्न डालना है यहाँ पे, जैसा भी। अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको भी कैंसिल करती हूँ। नाउ एरो अगर आपको चाहिए तो आप एरो ले सकते हैं सिंपली, जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ कि ये नेहा ट्यूटोरियल्स, तो ये भी आप कर सकते हैं, पर मुझे फ़िलहाल नहीं चाहिए तो मैं इस ऑप्शन को भी हटाती हूँ। फिर यहाँ पे आप देखिए आपको आएगा कलर डालने का ऑप्शन आएगा, ट्रांसपेरेंसी, इमेज साइज़, इमेज फ्रॉम गैलरी, आप जो भी डालना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं। फ्रॉम गैलरी कोई इमेज चाहिए तो आप यहाँ से फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप क्रॉप करना चाहते हैं तो ऐसे आप उसको क्रॉप कर सकते हैं। ओके, सपोज़ मैंने इसको क्रॉप किया, मैंने इसको क्रॉप कर दिया। क्रॉप भी होता है। आप इमेज का साइज़ देखना चाहते हैं तो देखिए कस्टम है, अब पर मुझे थंबनेल के लिए चाहिए तो मैं यूट्यूब थंबनेल चूज़ कर लूँगी, तो फिर ओके करूँगी तो ये देखिए ये थंबनेल के साइज़ का आ गया है, नेहा ट्यूटोरियल्स। और मैं इसको ऐसे रख सकती हूँ यहाँ पे अपना फ़ोटो डाल के। तो आप जैसा साइज़ चूज़ करेंगे, आपके पास साइज़ चूज़ करने का भी ऑप्शन है। तो अगर आपको यूट्यूब थंबनेल बनाना है तो आप ये साइज़ चूज़ करेंगे। अगर आपको देखिए आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, अगर आपको कस्टम चाहिए, स्क्वायर चाहिए, प्रोफाइल पिक्चर के हिसाब से चाहिए तो देखिए प्रोफाइल पिक्चर, ओके, प्रोफाइल पिक्चर के हिसाब से ये इस तरीके से आएगा। फिर से मुझे इमेज को साइज़ करना है तो मुझे थंबनेल के लिए चाहिए, यूट्यूब चैनल बैनर जो होता है उसके लिए चाहिए तो आप बैनर भी इससे बना सकते हैं। तो बैनर के लिए देखिए ये और चौड़ा हो गया है, तो ऐसे आप साइज़ को चूज़ कर सकते हैं। बट क्योंकि मुझे थंबनेल चाहिए इसलिए मैं यूट्यूब थंबनेल
चूज़ करती हूँ। और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, आपको जिसकी ज़रूरत है आप उसे चूज़ कर लीजिए। ये हो गया। अब आप देखिए, आप उसमें कोई रोटेट करना चाहते हैं तो ये रोटेट हो जाएगा। विग्नेट करना चाहते हैं तो ये देखिए, इस तरीके से आपको ये कलर्स में विग्नेट दिखाई देगा। जैसा आप करना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, आप पुट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो ऐसा करें, वरना रहने दें। मुझे फ़िलहाल तो विग्नेट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसे अनेबल करती हूँ। उसके बाद आप देखिए, नॉइज़ इनेबल करेंगे तो आपका ये इस तरीके से हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए, इस वजह से मैं इसे अनेबल नहीं करती हूँ। एंड यू हैव स्ट्राइप्स। अगर आपको स्ट्राइप्स चाहिए तो आप ऐसे करिए। ये देखिए, ऐसा आपका स्ट्राइप्स और ज़्यादा ये स्ट्राइप्स आने लग जाएंगे इसमें। तो मुझे इतना स्ट्राइप्स नहीं चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे लिया। रिपीट कितना आपको चाहिए उस तरीके से आप पैटर्न ले सकते हैं। तो ये इतना ठीक है। उसके बाद देखिए, ब्राइटनेस। आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्राइटनेस बढ़ा घटा सकते हैं। नाउ इफ़ यू वांट कंट्रास्ट भी देखिए, कलर कंट्रास्ट कितना हो सकता है। मैं इतने में इसको रहने देती हूँ, कलर कंट्रास्ट। नाउ कलर चेंज कर सकते हैं आप, जैसा कलर चाहिए वैसा कलर्स बदल सकते हैं आप। रेड था, ये हो गया, ये ब्लूइश हो गया। अगर मैं ब्लूइश चाहती हूँ तो मैं इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ओके, तो मैंने ये ब्लूइश को ऐसे सिलेक्ट कर लिया। नाउ सैचुरेशन, ये देखिए, इससे ये इफ़ेक्ट होता है। ये चूज़ कर लिया। अब देखिए, जो नेहा ट्यूटोरियल्स मैंने लिखा है वो उतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप चाहे तो उसमें स्ट्रोक भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये मैंने सेलेक्ट किया है, तो देखिए मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें क्या करती हूँ कि कलर ओपेसिटी, यहाँ पे देखिए मुझे ऑप्शन दिया जाएगा अलाइन स्ट्रोक का। तो मैं स्ट्रोक अगर इनेबल कर दूँगी तो ये देखिए, ये ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। कौन से कलर का स्ट्रोक चाहिए कि ज़्यादा अच्छे से दिखे, इससे मैं स्ट्रोक सेलेक्ट कर सकती हूँ। तो ये फ़ायदा होता है स्ट्रोक का। आप देखिए आपको कौन सा सूटेबल लग रहा है, ज़्यादा क्लियर लग रहा हो, उसे आप चूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसे अगर लेती हूँ तो उतना क्लियर नहीं नज़र आता है, मैं वाइट स्ट्रोक लेती हूँ। ओके, मैंने वाइट स्ट्रोक लगा दिया। अब आप चाहें कि इसमें शैडो भी आए तो शैडो भी देखिए आप डाल सकते हैं। यहाँ ट्यूटोरियल्स में वो भी कलरफुल शैडो भी आ सकता है यहाँ ट्यूटोरियल्स। तो इसमें डाला गया, ये हुआ इनर शैडो। कौन से कलर का आपको इनर शैडो चाहिए, तो ब्लैक, मैंने इनर शैडो ब्लैक कलर का ले लिया है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव लग रहा है। ये आपका एम्ब्रोज है। अगर आप एम्ब्रोज इनेबल करेंगे तो ये देखिए, ये ऐसे होता जाएगा। दिख रहा है आपको किस तरीके से ये राउंड राउंड मूव कर रहा है। तो आप इससे डिसाइड कर सकते हैं आपको मोटा चाहिए, कैसा चाहिए एम्ब्रोज। तो मैं ये चूज़ करती हूँ, सेलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद पर्सपेक्टिव के लिए इनेबल पर्सपेक्टिव, ये सब कुछ तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसे कैंसिल कर देती हूँ। 3D रोटेट, आप जितना चाहें इसको रोटेट कर सकते हैं, बट इस तरीके से रोटेट वाला आप डाल सकते हैं, लाइक नेहा ट्यूटोरियल्स, इफ़ यू वांट टू रोटेट इट, तो ये हो सकता है। बट आई डोंट थिंक सो कि रोटेट करने पे उतना अच्छा लग रहा है, तो मैं इसे हल्का सा टिल्ट रखती हूँ। बस ये फिक्स कर दिया मैंने। उसके बाद आप देखिए, आप 3D टेक्स्ट अगर डालना चाहते हैं वो भी इनेबल कर सकते हैं नेहा ट्यूटोरियल्स इस तरीके से, या फिर ये सब भी है। पर्सपेक्टिव में ये आ जाता है, ऑब्लिक में ये आ जाता है। मैं पर्सपेक्टिव ही रखती हूँ। ये थोड़ा अनोइंग काम लगता है, इसलिए मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ,
के इसको न्यू टेक्स्ट ले लेती हूँ। यहाँ देखिए आपको न्यू टेक्स्ट दिख रहा है, मुझे इसी में लिखना है तो मैं सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख लेती हूँ न्यू टेक्स्ट। तो मैं लिखना चाहती हूँ हाउ टू मेक थंबनेल्स। मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया और अब इसका साइज़ जैसे कि मैं बड़ा करना चाहती हूँ, इस कॉर्नर से पुल करूँगी और ये इधर आ गया। अब मुझे जो भी चेंजेस इसमें लाना है मैं अकॉर्डिंगली ला सकती हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ गया। जैसे जैसे मैंने नेहा ट्यूटोरियल्स को एडिट किया था वैसे ही आप हाउ टू मेक थंबनेल्स को भी वैसे ही डिज़ाइन कर सकते हैं, शैडो कर सकते हैं, जो आपका मन है वो कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक्ड इट। If you like this video, please like, subscribe and hit the bell icon for more updates. Thank you.